हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारी डेली करंट अफेयर यूट्यूब चैनल पर। आज 3 अगस्त 2023 से संबंधित जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट के क्वेश्चन हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते एक प्यारा सा सुविचार की तरफ कि यही जज्बा रहा तो मुश्किल का अल भी निकलेगा, यही जज्बा रहा तो मुश्किल का अल भी निकलेगा। ज़मीर बंजर हुई तो क्या हुआ, वहीं से जल भी निकलेगा। ना मायूस ओ ना घबरा अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। इसी के साथ दोस्तों करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो हाल ही में विश्व स्तनपान सप्ताह दिवस 2023 कब मनाया जाएगा? ए ऑप्शन 1 से 7 अगस्त, बी ऑप्शन 3 से 9 अगस्त, सी ऑप्शन 7 से 14 अगस्त, डी ऑप्शन 2 से 8 अगस्त। तो हाल ही में विश्व स्तनपान सप्ताह दिवस 2023 का आयोजन 1 से 7 अगस्त के मध्य किया जाएगा। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि इसको पहली बार 1992 में पहली बार विश्व स्तनपान सप्ताह शुरू हुआ था और जो इसका उद्देश्य था स्तनपान को सक्षम बनाना और कामकाजी माता पिता के लिए बदलाव लाना, इसका प्रमुख विषय रहा है। इसी के साथ 2018 में विश्व स्वास्थ्य सभा के एक प्रस्ताव ने एक महत्वपूर्ण स्तनपान प्रचार रणनीति के रूप में विश्व स्तनपान सप्ताह का समर्थन किया था। और बात करते हैं कि जो स्तनपान यानी कि माँ के दूध में कोलेस्ट्रॉल होता है जो कि नवजात बच्चों को बीमारी से बचाता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि ओबीसी के उप वर्गीकरण की जांच के लिए गठित कौन से आयोग ने राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपी? ए ऑप्शन सैडलर आयोग, बी ऑप्शन राधाकृष्णन आयोग, सी ऑप्शन मैत्री समिति, डी ऑप्शन रोहिणी आयोग। तो हाल ही में ओबीसी के उप वर्गीकरण की जांच के लिए रोहिणी आयोग ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि इसकी जो स्थापना थी अक्टूबर 2017 में इसकी स्थापना की गई थी और इसकी जो अध्यक्षता की है न्यायमूर्ति जे रोहिणी के द्वारा इसकी स्थापना की गई है, अध्यक्षता की गई है और राष्ट्रपति को यह रिपोर्ट 31 जुलाई 2023 को सौंपी गई थी। बात करते हैं अन्य पिछड़ा वर्ग के उप वर्गीकरण के मुद्दों की जांच के लिए आर्टिकल 340 के तहत इस आयोग का गठन किया गया था। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन पर कि नैरोबी में नए आईपीसीसी के अध्यक्ष कौन बने? ए ऑप्शन नरेश अग्रवाल, बी ऑप्शन अब्दुल्ला हामिद, सी ऑप्शन जेम्स स्केयू, डी ऑप्शन एनी फ्रैंक। तो नैरोबी में नए आईपीसीसी के अध्यक्ष बने जेम्स स्केयू। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में शिरीष कोणकर का निधन हुआ, वह कौन थे? ए ऑप्शन पत्रकार, बी ऑप्शन लेखक, सी ऑप्शन समाज सेवी, डी ऑप्शन वैज्ञानिक। तो हाल ही में विशेष कोणकर का निधन हुआ है, वो एक लेखक थे। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि किस राज्य की विधानसभा ने स्थानीय वृक्ष प्राधिकरण को सशक्त बनाने वाला विधेयक पेश किया है? ए ऑप्शन राजस्थान, बी ऑप्शन महाराष्ट्र, सी ऑप्शन गुजरात, डी ऑप्शन कर्नाटक। तो दोस्तों अभी हाल ही में महाराष्ट्र राज्य की विधानसभा ने स्थानीय वृक्ष प्राधिकरण को सशक्त बनाने वाला विधेयक पेश किया है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, महाराष्ट्र। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि हाल में किस बैंक ने एनआरआई महिलाओं के लिए एनआर बचत खाता योजना शुरू करने की घोषणा की है? ए ऑप्शन बंधन बैंक, बी ऑप्शन यस बैंक, सी ऑप्शन एचडीएफसी बैंक और डी ऑप्शन फेडरल बैंक। तो दोस्तों अभी हाल ही में फेडरल बैंक ने एनआरआई महिलाओं के लिए एनआर बचत खाता योजना शुरू करने की घोषणा की है। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, फेडरल बैंक। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन पर कि असम और किस राज्य ने 51 साल पुरानी सीमा विवाद को सुलझाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? ए ऑप्शन अरुणाचल प्रदेश, बी ऑप्शन त्रिपुरा, सी ऑप्शन नागालैंड, बी ऑप्शन डी ऑप्शन केरल। तो अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश ने 51 साल पुराने सीमा विवाद को सुलझाने के लिए ज्ञापन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, अरुणाचल प्रदेश। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि किस राज्य में एससीओ विदेश मंत्रियों की बैठक 2023 को होगी? ए ऑप्शन असम, बी ऑप्शन गोवा, सी ऑप्शन पंजाब, डी ऑप्शन हरियाणा। तो अभी हाल ही में एससीओ 2023 विदेश मंत्रियों की जो बैठक है ये गोवा राज्य में होगी। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है।
इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि वर्तमान में इससे जुड़े पॉइंटों के बारे में कि वर्तमान में इंडिया शंघाई कोऑपरेशन का जो अध्यक्ष है वो SU अध्यक्ष है और इसके सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की जो मीटिंगें 4 और 5 मई 2023 को गोवा में हुई थी और पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलाल भुट्टो जरदारी इसमें हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों ने इसकी पुष्टि की है और 2014 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब कोई पाकिस्तानी मंत्री इसमें भारत आएगा और 2014 में पाकिस्तान के जो पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ भारत के दौरे पर आए थे। बात करते हैं SCO शंघाई सहयोग संगठन, इसका गठन 2001 में हुआ था। इसमें सदस्य देश है 8, जिसमें चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान शामिल है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में मिगुएल डियाज कैनेल किस देश के राष्ट्रपति के रूप में दूसरी बार चुने गए। तो हाल ही में मिगुएल डियाज कैनेल ये क्यूबा के राष्ट्रपति के रूप में दूसरी बार चुने गए, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्यूबा। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में T20 क्रिकेट में सर्वाधिक हैट्रिक 4 बार रिकॉर्ड किस खिलाड़ी के नाम है। ए ऑप्शन राशिद खान, बी ऑप्शन डेविड वार्नर, सी ऑप्शन रिंकू यादव, डी ऑप्शन सैम करन। तो हाल ही में T20 क्रिकेट में सर्वाधिक हैट्रिक 4 बार रिकॉर्ड राशिद खान के नाम है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, राशिद खान। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं इससे जुड़े पॉइंटों के बारे में कि साल 2023 में IPL की पहली हैट्रिक थी और राशिद खान गुजरात टाइटंस के ऑपरेशन के कप्तान और अच्छे स्पिनर भी हैं। मई 9 अप्रैल 2023 को KKR के खिलाफ अहमदाबाद में खेले गए थे और IPL मैच में यह उपलब्धि हासिल की थी। राशिद खान ने अपने 17 ओवर में लगातार 3 गेंदों पर आंद्रे रसेल, सुनील और नरेंद्र शार्दुल ठाकुर को आउट किया। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में कि हाल ही में IPL में सबसे तेज़ 100 विकेट लेने वाले खिलाड़ी कौन बने। तो अभी हाल ही में IPL में सबसे तेज़ यानी कि 100 विकेट लेने वाले जो खिलाड़ी बने वो कागिसो रबाडा बने, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। बात करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन के बारे में कि किस राज्य ने राज्य की सड़कों को सुधार के लिए ADB $295 मिलियन देगा। तो ए ऑप्शन कर्नाटक, बी ऑप्शन बिहार, सी ऑप्शन केरल, डी ऑप्शन उड़ीसा। तो हाल ही में यानी कि राज्यों की सड़कों के सुधार के लिए बिहार राज्य को ADB $295 मिलियन देगा, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने कहाँ अपना 17वां स्थापना दिवस मनाया है। ए ऑप्शन इंदौर, बी ऑप्शन मुंबई, सी ऑप्शन नई दिल्ली, डी ऑप्शन बेंगलुरु। तो अभी हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने अपना 17वां स्थापना दिवस नई दिल्ली में मनाया है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, नई दिल्ली। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि हाल ही में वासिपु एकम परियोजना का विस्तार करेगी। ए ऑप्शन तमिलनाडु सरकार, बी ऑप्शन झारखंड, सी ऑप्शन पश्चिम बंगाल, डी ऑप्शन गुजरात। तो हाल ही में वासिपु एकम परियोजना का जो विस्तार करेगा वो तमिलनाडु राज्य करेगा, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, तमिलनाडु। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि इसका जो विस्तार है 4 से 9 तक के छात्रों के लिए इस परियोजना की शुरुआत की गई है और इसका जो उद्घाटन है वो 21 जुलाई को किया गया था। वर्तमान में यह तमिलनाडु के 11 जिलों में कार्यरत है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि हाल ही में यूरोपीय फुटबॉल संघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। ए ऑप्शन अलेक्जेंडर सेप्रिन, बी ऑप्शन आर्मंड दुका, सी ऑप्शन जेस्पर मोलर क्रेटेशन, डी ऑप्शन पेट्रे पोसेक। तो अभी हाल ही में यूरोपीय फुटबॉल संघ का जो अध्यक्ष है वो अलेक्जेंडर सेप्रिन को नियुक्त किया गया, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि प्रोजेक्ट आर्थिक के 30 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पहली बार गज उत्सव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। ए ऑप्शन असम, बी ऑप्शन उड़ीसा, सी ऑप्शन झारखंड, डी ऑप्शन पश्चिम बंगाल। तो प्रोजेक्ट आर्थिक के 30 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में पहली बार गज उत्सव का आयोजन असम राज्य में किया जा रहा है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि संयुक्त युद्धाभ्यास ओरियन 203 का आयोजन 2023 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो संयुक्त युद्धाभ्यास ओरियन 2023 का आयोजन है, इसका आयोजन फ्रांस में किया जा रहा है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बढ़ते हैं कि हाल ही में विश्व वैक्सीन कांग्रेस 2023 में वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है।
तो दोस्तों अभी हाल ही में विश्व वैक्सीन कांग्रेस 2023 में वैक्सीन इंडस्ट्री एक्सीलेंस पुरस्कार से भारत बायोटेक कंपनी को सम्मानित किया गया। तो इसका ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि हाल ही में भारत सरकार ने उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर प्रयोगशाला का स्थापित करने की घोषणा की है। ए ऑप्शन महाराष्ट्र, बी ऑप्शन तमिलनाडु, सी ऑप्शन बिहार, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में भारत सरकार ने उन्नत गुरुत्वाकर्षण तरंग डिटेक्टर प्रयोगशाला स्थापित करने की घोषणा की है महाराष्ट्र में। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि हाल ही में गठित भारत की पहली नेत्रहीन महिला क्रिकेट टीम के कप्तान किसे बनाया गया। ए ऑप्शन पद्मिनी टुडू को, बी ऑप्शन दीपिका टीसी को, सी ऑप्शन सुषमा पटेल को, डी ऑप्शन गंगोया नीलप्पा को। तो हाल ही में गठित भारत की पहली नेत्रहीन महिला क्रिकेट टीम के कप्तान सुषमा पटेल को बनाया गया। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि भारत की महर्षि पेल का संबंध किससे है। तो भारत की जो महर्षि पेल है इसका संबंध है बाजरा से। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि हाल ही में वैश्विक बौद्ध बैठक 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो दोस्तों हाल ही में वैश्विक बौद्ध बैठक 2023 का जो आयोजन है भारत में किया जाएगा। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे धनी मुख्यमंत्री कौन है। ए ऑप्शन जगन मोहन रेड्डी, बी ऑप्शन पेमा खांडू, सी ऑप्शन केसी राव, डी ऑप्शन ममता बनर्जी। तो मीडिया रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे धनी मुख्यमंत्री बने जगन मोहन रेड्डी। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि हाल ही में बायोपिक 800 किस खिलाड़ी के जीवन से प्रेरित है। तो हाल ही में जो बायोपिक 800 है ये मुथैया मुरलीधरन का संबंध है इससे। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं कि भौगोलिक संकेत प्राप्त कम्बम अंगूर का संबंध किस राज्य से है। ए ऑप्शन तमिलनाडु, बी ऑप्शन गोवा, सी ऑप्शन महाराष्ट्र, डी ऑप्शन केरल। तो दोस्तों कम्बम जो अंगूर है इसका संबंध है तमिलनाडु राज्य से। तो इसका ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। बात करते हैं कि एशिया की अब तक की सबसे ऊंची भूमि कला समूह प्रदर्शनी शुरू किया गया, इसका शीर्षक क्या था। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में एशिया की सबसे ऊंची भूमि कला समूह प्रदर्शनी का जो शुरू किया गया है इसका शीर्षक क्या है। तो दोस्तों जो इसका शीर्षक है वो है सा। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब इससे जुड़े कुछ पॉइंट इनको देख लेते हैं कि इसको 1 अगस्त से लेह लद्दाख में शुरू किया गया था। इस पहलू की शुरुआत ऑस्ट्रेलियाई सांस्कृतिक मंच के निदेशक माइकल इम्फाल ने की थी और इसकी जो स्थापना है वो लद्दाख के पर्वतारोही तेंजिंग जेमी जामयांग ने की थी और इसकी जो ऊंचाई है वो 3600 मीटर है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि यूनेस्को ने ग्रेट बैरियर रीफ को यूनेस्को के खतरे की सूची से हटा दिया है। यह कहाँ स्थित है। तो दोस्तों ये प्रशांत महासागर में स्थित है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं यूनेस्को के बारे में। तो इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना को लेकर विवाद है। तो इसकी स्थापना को लेकर विवाद है। इसकी स्थापना हर बुक में अलग अलग मिलती है बहुत सी जगह। तो इसकी स्थापना 14 नवंबर 1945 या 4 नवंबर 1946 को हुई थी। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं इसका जो मुख्यालय वो पेरिस लंदन में है। इसके जो महानिर्देशक है वो आंद्रे एजोले है और इसके संगठन सदस्य 193 प्लस 11 सहयोगी सदस्य हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि 5वें विश्व कॉफी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा। ए ऑप्शन कोलकाता, बी ऑप्शन हैदराबाद, सी ऑप्शन बेंगलुरु, डी ऑप्शन चेन्नई। तो 5वें विश्व कॉफी सम्मेलन का जो आयोजन है वो बेंगलुरु में किया जाएगा। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है, बेंगलुरु। अब बात करते हैं दोस्तों इससे जुड़े महत्वपूर्ण पॉइंटों के बारे में। इसका जो आयोजन है वो 20 से 25 सितंबर तक के मध्य किया जाएगा और टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना को विश्व कॉफी सम्मेलन 2023 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। बात करते हैं कि कॉफ़ी के बारे में। तो देश के कुल कॉफ़ी उत्पादन का 70% से अधिक अकेला कर्नाटक राज्य इसका उत्पादन करता है। केरल 21%, तमिलनाडु 5%। इसी के साथ दोस्तों बात करते हैं जो ब्राज़ील है दुनिया का सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश है।
इसी के साथ दोस्तों आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।